हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेने वाले हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट। व्याख्या सहित है ये। तो इसमें है प्राचीन भारत का इतिहास और देखेंगे फिर तथ्यात्मक नोट्स। तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं। पाषाण काल। पाषाण का अर्थ है पत्थर, पत्थर का काल या समय। पहला क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सराय नाहर राय से, बी महदहा से, सी लेखहिया से, डी चौपनी मांडो से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करें क्वेश्चन पढ़ के। फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। आप यहाँ आंसर देख सकते हैं ए एंड बी। व्याख्या। मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, एक तो है झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। विकल्प में इन तीनों स्थलों के रहने पर इन्हें भी हड्डी के उपकरण प्राप्त स्थल के रूप में चयनित किया है। तो इसका जो आंसर है ए और एन बी हो जाएगा। व्याख्या यहाँ तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। नूतन माने नया, भूतल माने धरती के नीचे। कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें से सही आंसर बताना है आपको। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। मैं थोड़ी इसकी व्याख्या बता देती हूं। जी.आर. शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ए अजंता, बी भीमबेटका, सी बाघ
डी अमरावती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी भीमबेटका। यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं, मैंने इसको छुपा दिया था। व्याख्या, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका के शैलाश्रय तथा गुफाएं हैं। भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को मध्य पाषाण काल से संबंधित किया जाता है, जबकि अजंता तथा बाघ की शैलकृत गुफाओं की चित्रकला ऐतिहासिक काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पैसरा, पहला पॉइंट है पैसरा, दूसरा लेखहिया, तीसरा बीरभानपुर, चौथा महदहा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 4, 2, 3 और 1, बी 1, 4, 3 और 2, सी 4, 2, 1 और 3, डी 2, 4, 1 और 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में मध्य पाषाणिक स्थल हैं। महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, लेखिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, पैसरा बिहार एवं बीरभानपुर पश्चिम से बंगाल में। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। तो यहां पर मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और इधर है नदी जिस पर अवस्थित है। तो ए हड़प्पा, भोगवा, बी कालीबंगा घग्गर, सी लोथल रावी, डी रोपण सतलज। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और देख लेते हैं हड़प्पा, रावी नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल, भोगला, रोपड़, सतलज। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? स्नानागार जहां पर नहाते थे। विशाल यानी बड़ा, ए रोपण, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ए अपने नगर नियोजन के लिए, बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, 3 अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं चौथा अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके नगर नियोजन को माना जाता है, जहां नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। साथ ही हड़प्पा और
मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पुरास्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य तथा अनेक स्थलों से ईंट के भट्टे, मनके का कारखाना आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों कथन सही हैं। चारों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटडा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा सी, धौलावीरा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पीय नगर था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है बी, लोथल में। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल में मिला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, हड़प्पा, N.G. मजूमदार 1936 से 37। बी, हस्तिनापुर, जॉन मार्शल 1913 से 34। सी, तक्षशिला, दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924 से 25। डी, कौशाम्बी 4 का बी लाल 1950 से 52। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहले का तीसरा, हड़प्पा, दयाराम साहनी। बी का चौथा है इधर हस्तिनापुर, बी लाल। सी का दूसरा है तक्षशिला, जॉन मार्शल। डी का पहला, कौशाम्बी मजूमदार, N.G. मजूमदार। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सूची 1, सूची 2, हड़प्पा, दयाराम साहनी 1923 से 1924 तथा 1924 या 25। हस्तिनापुर, बी लाल 1950 से 52। तक्षशिला, जॉन मार्शल 1913 से 34। कौशाम्बी, N.G. मजूमदार 1936 से 37। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ए, माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका। बी, माया, मुइस्का, इंका, एज़टेक। सी, एज़टेक, मुइस्का, माया, इंका। डी, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एज़टेक, माया, मुइस्का, इंका। तो अब देखते हैं इसकी व्याख्या। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मेक्सिको से लेकर वेलिज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक क्षेत्र शामिल था। कोस्टारिका तक का
क्षेत्र शामिल है। इस प्रकार एज़टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मेक्सिको में माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिण मेक्सिको से दक्षिणी ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिज़ तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास तक था। इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सैंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एज़टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वैदिक काल से आएंगे। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सबसे पुराना जो वेद है बी ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। ये 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है। यही सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल चल रहा है ये। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड: ऋग्वेद संगीतमय स्रोत, बी यजुर्वेद श्रोत्र एवं कर्मकांड, सी सामवेद तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण, डी अथर्ववेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए का चौथा यानी ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, बी का दूसरा है यजुर्वेद श्रोत एवं कर्मकांड, सी का पहला सामवेद संगीतमय स्रोत, डी का तीसरा हो जाएगा अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा। तथ्यात्मक नोट्स पाषाण काल। अब ये तथ्यात्मक नोट्स हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बिंदु दिए हैं थोड़ा एक नज़र उन पर डाल लेते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। पाषाण काल, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था, मध्य यानी बीच में। अगला पॉइंट है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू एंड कश्मीर से प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थल क्रमशः हैं लहुरादेव चावल के साक्ष्य, मेहरगढ़ गेहूं के साक्ष्य। अगला पॉइंट है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अब यहाँ पर पाषाण काल के बारे में बताया था। अब यहाँ से शुरू होता है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। सैंधव सभ्यता आध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है।
सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों से पूर्व की सभ्यता थी। अगला पॉइंट है पुरातात्विक अन्वेषण हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अन्वेषण का मतलब होता है खोज। अगला पॉइंट है हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। अगला पॉइंट है हड़प्पावासी चांदी मुख्यतः राजस्थान की जावर खान से प्राप्त करते थे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत अफगानिस्तान एवं ईरान में स्थित थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। अगला पॉइंट बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अगला पॉइंट है सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। अगला पॉइंट है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला पॉइंट है हड़प्पा नामक पुरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी। अगला पॉइंट है लोथल से पत्तन या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट चनहूदड़ो एकमात्र प्रस्थल है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है। अगला पॉइंट है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। अगला पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी एवं पशुपति शिव की पूजा करते थे। अब यहाँ पर है प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। एक तरफ तो धातु है, दूसरी तरफ है स्थल। तो देखते हैं धातु, कच्चा माल और प्राप्त स्थल। तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान। तांबा प्राप्त हुआ खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान। और जो लाजवर्द बदख्शां अफगानिस्तान। फिरोजा टिन ईरान। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान। सीसा अफगानिस्तान। शिलाजीत हिमालय। गौमेद गुजरात।